के थ्रू हम लोग डेबिट नोट बनाना सीखेंगे। कोई भी डेबिट नोट तब बनी जाती है जैसे कि आप कोई भी डेबिट नोट बना रहे हो तो खास याद रखो कि जब आप डेबिट नोट बना रहे हो तो यहाँ पे डेबिट नोट आपको तभी यूज करना है अगर आपके पास मटेरियल रिटर्न नहीं आया है। अगर आपके पास मटेरियल रिटर्न आया है तो आप परचेज रिटर्न, उसको भी डेबिट नोट ही बोला जाता है, उस टाइम में आप मटेरियल करो। जब आप मटेरियल से रिटर्न लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉक प्लस माइनस होगा, और जब आप डेबिट नोट से करो तो इसमें स्टॉक को कोई इफेक्ट नहीं होगी। डेबिट नोट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो तरह की डेबिट नोट बनती है, एक परचेज का डिस्काउंट लेने के लिए, दूसरा सेल्स का ब्याज देने के लिए। तो यहाँ पे आपको बुक सिलेक्ट करनी है 61 नंबर। अब जो भी नंबर ऑटोमेटिकली आता है वो नंबर आप सिलेक्ट करो। उसके बाद डेट, अगर हम परचेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करेंगे, सामने वाली पार्टी का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे डालेंगे और रीजन डालेंगे। रीजन जो भी अगर नहीं आपको समझ में आता है तो अदर्स डाल दीजिए। स्किप इन जीएसटीआर के लिए ये इसलिए दिया है कि अगर आपको ये डेबिट नोट जीएसटी में नहीं दिखाना है उस केस में आप यस कर दीजिए, अगर दिखाना है तो इसको नो ही रखिए। इसके बाद पार्टी, जिस पार्टी को आपको डेबिट नोट देना है उसका, उस पार्टी का यहाँ पे नाम सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे बंदे यहाँ पे गलती करते हैं। अगर आप परचेज सिलेक्ट करते हो तो इस पार्टी का जिस बुक के अंतर्गत आपने यहाँ पे परचेज किया है, बुक हम इसको बोलते हैं बुक, जो भी बुक में आपने परचेज किया है उसी बुक को आप यहाँ पे वापस ले लो। बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यान लिया है तो मैं यान परचेज का यहाँ पे डालूंगा। बिल नंबर एंटर मारने से जितने भी परचेज के बिल होंगे आपको दिखाई देंगे, और आप इसमें डिस्काउंट 300 रुपया 400 रुपया जो भी आपका डिस्काउंट है डिस्काउंट डालो, यहाँ पे रिमार्क्स डालो और एंटर मारो। दूसरा चीज यहाँ पे सर्विस, अब उसका जीएसटी होगा तो किस हिसाब से जीएसटी में लगा है। तो अगर आपके पास यहाँ आइटम नहीं दिखाई दे रही है तो आपने आइटम मास्टर में उस आइटम को डाल दीजिए। जहां आइटम मास्टर में शो इन स्टॉक रिपोर्ट में नो होगा उतनी ही आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब लेट्स से कि यान मैंने है 12% में लिया है तो मैं 12% करूंगा और यहाँ पे एंटर मार के उसको मैं सेव कर दूंगा। अब समझो मुझे इसके ऊपर ब्याज की डेबिट नोट बनानी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बुक वही रखूंगा, नंबर ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सेल्स। अब सेल्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा रेफरेंस नंबर है सामने वाली पार्टी ने दिया वो मैं डालूंगा, एंटर मारूंगा, ये जैसे मैंने सिखाया, यस नो। उसके बाद पार्टी, लेट्स से मेरी यहाँ सेल्स की पार्टी आ गई, मुझे इस पार्टी के ऊपर ब्याज लेना है। अब यहाँ पे बुक सिलेक्शन में खास याद रखिए, आपने सेल्स लिया है इसलिए आपको यहाँ पे सेल्स की ही बुक लेनी है। जैसे कि सारी सेल्स किया हुआ है तो मैं सारी सेल्स की बुक लूंगा। मैक्सिमम बंदे यहाँ पे गलतियां करते हैं, ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान रखिए। इसके बाद जो भी बिल आपके होंगे यहाँ पे बिल दिखाई देंगे, उस बिल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही बिल आपको परचेज में भी दिखाई देंगे, ऐसे ही बिल आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। अब इस बिल के ऊपर समझो मुझे 500 रुपया ब्याज लेना है तो मैं 500 लिख दूंगा, एंटर मारूंगा, और यहाँ पे जो भी रिमार्क्स लिखना है, मैं गलती हो गई डबल क्लिक करके वापिस में जाऊंगा और मुझे जो रिमार्क्स लिखना है लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। सेम चीज जैसे ही खत्म होता है, ये अगर मेरा 5% के ऊपर है या जो भी इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से मैं जीएसटी के लिए यहाँ पे 5% सिलेक्ट किया, एंटर मारा, एंटर मार के इसको सेव कर दूंगा। तो ऐसे हमारी डेबिट नोट बनेगी। तो डेबिट नोट में खास याद रखिए कि जो अगर आपको सेल्स का ब्याज लेना है या तो परचेज रिटर्न का कोई डिस्काउंट आया हुआ है तभी आप इधर डालोगे, यहाँ पे मटेरियल रिटर्न का आप नहीं डालोगे। ये आपको डेबिट नोट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको वीडियो से सिखाया है। थैंक यू।